अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अक्सर लोगों की प्रिस्क्रिप्शंस देखता हूँ, बहुत सारी को रिपोर्ट्स देखता हूँ, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस होते हैं हमारी डायग्नोसिस करना, और हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के साथ रिपोर्ट हो रहा है। तो अगर उसको हम डीपली जब असेस करते हैं किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट से, फिर अपने से, फिर तीसरे से, जब हम उसको रिव्यू करें या फिर हम उसको डीएसएम के अकॉर्डिंग हम देखें, तो उसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया की अलामात नहीं होती। तो अब होता ये कि जब हम किसी को शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस कर देते हैं या टेंटेटिवली भी हम कह देते हैं कि इसको ना शिज़ोफ्रेनिया जैसी अलामात हैं, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि हर बंदा तो एक्सपर्ट नहीं होता और हर बंदे की वो फील्ड भी नहीं होती, लोग गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि नॉन साइंटिफिक हैं, व्यूज़ हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें फ़ियर ज़्यादा डाला जाता है या पाया जाता है। तो लोग उससे डर के फिर वो शिज़ोफ्रेनिया ही समझ रहे होते हैं और मज़ीद स्ट्रेस जो है ना उनको बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक इंसान के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस इंड्यूस्ड शिज़ोफ्रेनिया जैसी अलामात हों या स्ट्रेस इंड्यूस साइकोसिस हो, तो वो वाकई कन्फर्म शिज़ोफ्रेनिया में चला जाता है। तो हमने क्या करना होता है एज अ प्रोफेशनल, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कन्फर्म डायग्नोसिस बन रहे हों उस टाइम पे जो बन रहे हों, हमने वो लिखना होता है कि करंटली आज की डेट में ये वाली अलामात आ रही हैं और इतने दिनों से आ रही हैं, और बस इतना कुछ काफ़ी है, जिसको हम ऑनसेट बोलते हैं। आगे क्यों होना है उसका हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर्स आते हैं, उनको भी शिज़ोफ्रेनिया लिखा हुआ है। पोस्टपार्टम साइकोसिस है, उसको भी शिज़ोफ्रेनिया ही लिखा हुआ है। स्ट्रेस इंड्यूस साइकोसिस सिम्टम्स हैं, तो उनको भी शिज़ोफ्रेनिया ही लिखा हुआ है। सवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स है अगर, तो उसको भी शिज़ोफ्रेनिया ही लिखा हुआ है। डिप्रेशन बीच में ऐड ही नहीं है, उसको कहीं पे मतलब मेंशन ही नहीं किया गया हुआ था, या उसके ड्यूल डायग्नोसिस बनाए हुए ही नहीं होते और ऑनसेट उसका मेंशन ही नहीं है, या फिर उसकी जो प्री मॉर्बिड कंडीशन थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसकी करंट लाइफ, जिस टाइम उसकी अलामात आईं, किन हालात में से गुजर रहा था, उनका कोई जिक्र नहीं होता। जस्ट करंट सिम्टम्स एक दो देख के और एकदम से उसको शिज़ोफ्रेनिया। यकीन करें कि इतना परेशानी होती है जब इस तरह को देखते हैं, और फिर उसके बाद लोगों का जो बिलीव बना हुआ होता है। अब मेरा एक वीडियो है, मेरी एक शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर ही बनी हुई है और सबसे ज़्यादा वही वायरल हुई है, और जब मैं उसके थ्रू भी जब लोग आए हैं, मैं उसको देखता हूँ कोई 50-60,000 यूट्यूब के ऊपर और कोई 2-2.5 लाख के करीब तो फेसबुक के ऊपर उसको लोगों ने जब देखा, तो लोग नो अप्रोच भी करते हैं, और विदाउट बूस्टिंग, जब बूस्ट कर चुके थे तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब उन लोग रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो शिज़ोफ्रेनिया के साथ थे। तो शिज़ोफ्रेनिया इतना ज़्यादा कामन नहीं है जितना ज़्यादा हम उसको समझ रहे होते हैं। जब भी आपने किसी बंदे के लिए कुछ लिखें या कुछ एक्सप्लेन करें, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी वो हक पूरा करें जो कि उसका बनता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम फियर फैलाएंगे या हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को डराने की कोशिश करेंगे कि वो हमारा कस्टमर बना रहे, ये उनके साथ ज़्यादती है। तो जो फैमिलीज़ हैं वो उसको ज़्यादा आगे लेकर चलते हैं, और फिर इसके बाद एक इंडियन यूट्यूबर्स ने भी एक अजाब बनाया हुआ होता है, वो भी उसके ऊपर मतलब कि जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो प्रोफेशनल है चलो उनके ऊपर बंदा शिकवा भी करता है, जस्ट 2-4 सिम्टम्स को उठाएंगे, लिखेंगे और उसके ऊपर जी अच्छा जी ये होता है वो होता है, फिर साथ में नीचे उनकी मेडिसिन भी लिख रहे होते हैं। भाई ये चीज़ नहीं है। ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो होती हैं ये यूट्यूब्स के थ्रू सिंपल 1-2 दिनों में नहीं बनती हैं, ये मल्टीपल फेजेस हैं। ठीक है, ऑनसेट हैं, बंदे की फैमिली बैकग्राउंड देखना होता है, हालात ज़िंदगी देखने होते हैं, उसके करंट सिम्टम्स देखने होते हैं, फैमिली का स्ट्रेस देखना होता है कि वो बेचारे किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ठीक है, फिर वो शादीशुदा है तो उसकी मिसेज़ हैं, उसके बच्चे हैं, वो जॉब कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें, बजाय इसके कि उसको मज़ीद डराने धमकाने के जी कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और फिर वो सेल्फ़ मेडिकेशन की भी तरफ चले जाते हैं। खुशी की बात ये समझो कि या इत्मीनान की बात ये होती है कि लोग अप्रोच तो करते हैं ना किसी तरह से, फिर उनको डरा के और उनकी अलामात को एग्जैजुरेट करके बताना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। तो इसलिए कोशिश करें कि डायग्नोसिस जो है वो अच्छे बनाएं
और उतने ही बनाएं जितने कि उनका वो हकदार है या जितनी उसके सामने आपको नज़र आ रही है। और अगर आपको लगता है तो मज़ीद उसको कंफर्म करने के लिए क्लिनिशियन जो साइकोसिस स्केल है उसको आप यूज़ कर लें, DSM के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपको मज़ीद उसकी अलामात की सामने आएगा और हर बंदे की जो है ना, जो आप वो करते हो तो आपके पास वो कम से कम क्लिनिशियन का जो स्केल है, साइकोसिस स्केल है, वो लाजमी असेस हुआ होना चाहिए। जस्ट वन वर्जन जो है वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।